ब्लैक एडम WTF, ये अब क्या आ गया, एक नया सुपर हीरो? नो ये तो एंटी हीरो है। वो भी कौन? ड्वेन जॉनसन, द रॉक। इनके DC यूनिवर्स में आने से सुपर हीरो की पूरी पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है, जो कि रिलीज होने से पहले ही दुनिया भर में अपनी प्रीमियर दिखाते फिर रहे हैं। DC यूनिवर्स इस बार फिर नए एक्टर्स के नस्ल की शुरुआत की है। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसमें हॉकमैन, एल्डिस हॉज, डॉक्टर फेट, पियर्स ब्रॉसनन, एटम स्मैशर, न्यू सैंटिनो और साइक्लोन क्विंटेसा स्विंडेल शामिल हैं। बात करें ड्वेन जॉनसन की तो आखिरकार इन्होंने भी सुपर हीरो सूट पहन ही लिया, लेकिन ये एक बकवास स्टोरी वाला एक्शन मूवी था। वैसे आइडिया तो अच्छा है इन्हें सुपर हीरो बनाने का, क्योंकि ये सच में सुपर हीरो की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका प्रीमियर थोड़ा लोगों के माइंडसेट को कंफ्यूज कर सकता है, जो बहुत बड़ी BC होगी। वैसे आश्चर्य की बात है कि स्पेंडेक्स को दान करने और उड़ान भरने में उसे इतना समय लगा। अब क्या हंसना चाहिए इसके लिए? इस फिल्म की स्टार्टिंग बहुत ही सीरियस नोट से शुरू होती है, जिसमें ओपनिंग वॉइस ओवर हमें बताता है कि 5000 साल पहले कहीं मध्य पूर्व का जीवन संपन्न राज्य मौजूद था। वह तब तक है जब तक कि एक दुष्ट राजा ने अपने दुष्ट जादू के मुकुट का उपयोग करके खंडाक के लोगों को गुलाम बनाने का फैसला नहीं किया। वर्षों के दमन के बीच अंततः उन लोगों में से एक नायक का उदय हुआ, जिन्होंने राजा के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। जादूगरों के एक प्राचीन आदेश ने इस चैंपियन को अपने लोगों को मुक्त करने और बचाने में मदद करने के लिए शक्तिशाली पावर्स देने का फैसला किया। लेकिन दुष्ट राजा के साथ लड़ाई के बाद चैंपियन गायब हो गया और राजा का जादू का ताज हमेशा के लिए खो गया। मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं इस समय बच्चों की सोने की कहानी पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता है आपको भी यही लग रहा होगा। अब स्टोरी की MB करके वर्तमान दिन में पहुंचे और कांदाक एक बार फिर इंटरगैंग के शत्रुतापूर्ण शासन के तहत रहने वाले अपने लोगों के साथ बर्बाद हो गया है। विदेशी भाड़े के सैनिकों का एक संगठन, जैसा इराक में होता है, बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों का एक समूह, सारा शाही और मोहम्मद आमिर के रूप में एक फिल्म में अप्रभावी कॉमिक को रिलीफ की सख्त जरूरत थी। खोए हुए जादू के मुकुट को खोजने के लिए, बुरे लोगों के हाथों से बाहर रखने के लिए, अपने मर्सिफुल इन्वेडर के खिलाफ एक स्टैंड लेने का प्रयास, मुझे लगता है। फिर कब्र पर छापा मारने के दौरान वे उक्त मुकुट का पता लगाने का प्रबंधन करते हैं और इस प्रक्रिया में प्रसिद्ध चैंपियन ब्लैक एडम को फिर से जगाता है। द रॉक की इस पॉइंट से एक्शन और फाइटिंग शुरू होती है, जो मूवी के लास्ट तक चलती है। जैसा कि फिल्म हर 6 मिनट में सचमुच हम पर चिल्लाती है, ब्लैक एडम हीरो नहीं है, वह एंटी हीरो है। वह एक बेकाबू हिंसक ताकत है जिसे अपने दुश्मनों की जान लेने में कोई समस्या नहीं है। साउथ की क्रैक मूवी पर सुपरमैन को सोचो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी द रॉक को इतना सीरियस और देखने में रुचिकर नहीं देखा है। हम जंगल क्रूज, रेड नोटिस और जुमांजी जैसी फिल्मों से करिश्मा का एक रत्ती भर भी नहीं देखते हैं, या फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी से हॉब्स की सरासर दुर्जय उपस्थिति नहीं देखते हैं। यह निर्देशक जैम कोलेट सेरा के श्रेय के लिए है कि वह एक खाली फिल्म बनाने में कामयाब रहे जो किसी भी प्रकार के निर्देशकीय मोहर से रहित है। इसे जॉन वॉट्स कंडीशन के रूप में जाना जाता है। क्या बुरा है? वह वास्तव में गुस्से में डरावने दोस्त के रूप में द रॉक की चुनौतीपूर्ण उपस्थिति को भुनाने की पूर्ण नंगे मूल बातों पर भी विफल रहा है, जो आपको एक टहनी की तरह स्नैप कर सकता है। ऐसे कुछ अनमोल क्षण हैं जहां हम पहली बार आदम को सैनिकों के माध्यम से फाड़ते हुए देखते हैं, उन्हें आधे में चीरते हैं और उन्हें नरक में ले जाते हैं, जहां हमें कुछ आभास होता है कि क्या हो सकता था। भय का अखाड़ा, एक असंभव शक्तिशाली व्यक्ति से भाग रहे सैनिक जो उन्हें सेकंडों में बेदखल कर रहे हैं। मैन ऑफ स्टील में डरावने क्रिप्टोनियन या द बॉयज में एंथनी स्टार के होमलैंडर की भूतिया उपस्थिति और आकस्मिक नरसंहार के बारे में सोचें। जबकि चरित्र और प्रदर्शन दोनों में ब्लैक एडम के बारे में सबसे अधिक कहा जा सकता है कि वह दिखाता है, वह निश्चित रूप से इस फिल्म में है। ब्लैक एडम को शामिल करने के लिए और अंततः उसे अपने आंतरिक नायक को गले लगाने की कोशिश करने के लिए द जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, कार्टर हॉल के हॉकमैन के नेतृत्व में एक स्वैग अप, एल्डिस हॉज यकीनन यहाँ एकमात्र देखने योग्य अभिनेता है और एक फिल्म की गड़बड़ी अपेक्षाकृत अनसुनी। हॉल एडम को नीचे उतारने के लिए टीम को इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है, जो वह अपने विशाल चार्ल्स जेवियर शैली की हवेली से करता है। साथ ही टीम में डॉक्टर फेट, पियर्स ब्रॉसनन एक पतले पतले चरित्र के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। फेट के साथ निर्माताओं की स्पष्ट रूप से एक आकर्षक आकृति की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वह एक प्रभावशाली रूप से बेकार नायक होने के लिए कम हो गया है, जो पूरी कार्यवाही के दौरान बहुत अधिक बैठने और बात करने और विचार करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। अगर मैं कभी किसी इमारत से गिर रहा हूँ तो भगवान के लिए उसे मत बुलाओ।
यह भी मदद नहीं करता है कि ब्रॉसनन अपनी ड्रेस में रियल में कार्टून से कम नहीं लग रहा है। टीम को गोल कर दो भूलने वाले बदमाश हैं एटम स्मैशर जो नूह सैंटिनो नासमझ एंटमैन की भूमिका निभा रहा है, और साइक्लोन क्विंटेसा स्विंडेल एक नायक के रूप में जो हर संभव रंग में चमकते हुए हवा को नियंत्रित कर सकती है। मेरे बगल में बैठे एक मित्र और साथी आलोचक ने साइक्लोन की क्षमताओं को व्याख्यात्मक नृत्य के रूप में वर्णित किया और मैं यह सोचना बंद नहीं कर सकता कि यह कितना सटीक लगता है। अधिकांश फिल्म के लिए जैसे उल्लेखनीय रूप से बेकार हैं और अच्छे से कहीं ज़्यादा नुकसान करते हैं। वे आदम को रोकने के लिए खंडाक में उड़ते रहते हैं, क्या मजाक है, मतलब सिटी को बीच से उड़ा देते हैं। इसने मुझे द बॉयज के सीजन 3 के एक एपिसोड की याद दिला दी, जहां सुपर पावर्ड भैंसों की एक टीम को वियतनाम युद्ध की सीरीज में भेजा जाता है जहां वे केवल अपने सभी सहयोगियों को मारने का जुगाड़ करते हैं और कुछ और। इसके लायक क्या है? मुझे यह पसंद आया कि फिल्म के एक्शन सेट के टुकड़ों को मंचित करने में कम से कम कल्पना पर कुछ प्रयास किया गया था। मुख्य शब्द प्रयास था। शुरुआत ब्लैक एडम बनाम धीमी गति अनुक्रम में सैनिक, मैक्सिकन स्टैंड ऑफ अनुक्रम, और ब्लैक एडम एक बच्चे के कमरे के अनुक्रम में डीसी हीरोज की पोस्टर के माध्यम से फाड़ रहा है। ये बिल्कुल भी मेमोरेबल नहीं है, लेकिन इस फिल्म में आपको किसी भी तरह का कुछ नया मिलता है। आप बस रॉक के एक्शन को देखने के लिए चिपके रहते हैं। कहने को बचा ही क्या है? हम लोने बाल्फ के स्वीट सॉन्ग पर चर्चा कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर अब तक देखे गए सबसे व्यर्थ सुपरवाइजर्स में से एक के बारे में बात कर सकते हैं। हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी फिल्म को कैसा लगता है जैसे इसे एक ही 3 सेट और साउंड स्टेज पर शूट किया गया हो, या शायद 3 डायलॉग्स। ब्लैक एडम रोरी हैंस, एडम सिटीकील और सोहराब नौशिरवानी द्वारा लिखित है। जब मैंने क्रेडिट्स में सोहराब का नाम देखा तो मुझे वास्तव में यह नहीं पता था कि एक भूरे रंग के लड़के ने इसे वीएफएक्स टीम लिस्ट से बाहर कर दिया है, या इस फैक्ट से निराश होना चाहिए कि वह इस फिल्म के लिए पार्शली जिम्मेदार था। इसमें सुपरहीरो कहानी कहने वाली दुनिया में ये बहुत ही बकवास लगा। ब्लैक एडम इसका सबसे खराब रोल प्ले करता है। कैरेक्टर, स्क्रिप्ट या क्रिएटिविटी की थोड़ी समझ के साथ वीएफएक्स का एक नॉर्मल, ना समझने वाला पफी शॉट दिखता है। फिल्म में एक पॉइंट पर एक मेन कैरेक्टर को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया जाता है, एक मुश्किल भरा कॉन्शियस स्टेट जिसमें आप अपने सराउंडिंग से अनजान होते हैं और लगभग फंक्शनल रखा जाता है। ब्लैक एडम मूवी से वैसे तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हो पाई, फिर भी आप टाइम पास करने के लिए ये मूवी देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।